अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। जिस चीज़ की बड़ी एक्साइटमेंट है काफ़ी टाइम से, पिछले साल रामायण का इंट्रोडक्शन आया था, तभी से हम सभी एक्साइटेड हैं। आदि पुरुष की बात करें तो वो भी रामायण पे ही बनी थी, लेकिन उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों? उसके वीएफएक्स की वजह से। जो लॉर्ड राम का लुक ही उन्होंने बदल के रख दिया था, रावण का लुक बदल के रख दिया था, और लोग कह रहे थे कि काफ़ी सारी चीज़ें भी उसमें अपने हिसाब से उन्होंने कर दी थी। तो अभी जब रामायण मूवी की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने कहा हाँ, आदि पुरुष से की गलतियों से सीख कर मेकर्स आए होंगे। बहुत बड़ा इसमें नाम नमित मल्होत्रा जो जुड़े हुए थे, डीनेक कंपनी के ओनर, जो कि बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ में वीएफएक्स दे चुका है। हांस जिमर और एआर रहमान ने कोलैब करके म्यूज़िक इसके लिए कर रहे हैं। तो आज इसका आना था जी टीज़र, जिसका के नाम है रामा ग्लिम्प्स के नाम से आना था, लॉर्ड राम के नाम से। तो एलए में तो ये एक आध दिन पहले आ गया था और अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे। आज जब मैं उठा तो इंस्टाग्राम मैंने खोला तो मुझे मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, और मेरी जो एक्साइटमेंट यहाँ थी वो थोड़ी नीचे आ गई। उसमें लोग क्या अब इसमें बोल रहे हैं, क्योंकि 4000 करोड़ कहा जा रहा है इसका बजट है। लोग कह रहे हैं कि भाई उस हिसाब से हमें जो है इसके विजुअल्स एआई जनरेटेड लग रहे हैं, और लुक पे भी बात कर रहे हैं कि रणबीर कपूर का लुक जो है या एक्सप्रेशंस जो है वो उनको अप टू द मार्क नहीं लग रहे हैं। और लोग कह रहे हैं 4000 करोड़ अगर लगाया है तो वो कहाँ गया है। अच्छा, मैंने पहले भी बात बोलती कि जब आप इस तरह के टॉपिक से मूवीज़ बनाते हो ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो तो चलो और बात है कि क्या आप सही दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे, लेकिन अभी बात हो रही है विजुअल्स की। या आदि पुरुष में भी तो यही हुआ था ना। हाँ, इम्पैक्ट क्या छोड़ रहा है टीजर, लोगों पे इम्पैक्ट है। तो मिक्स्ड ऑडियंस इस टाइम रिस्पांस दे रही है। कुछ कह रहे हैं अच्छा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अच्छा, 4000 करोड़ लगाया तो कहाँ लगाया। तो अब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस, इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर जब मैं इस टीज़र को देखने आया था, वो मैं थोड़ी सी डाउन हो गई। उस हिसाब से देखने आया हूँ। देखते हैं अब हम दोनों को ये टीज़र कैसा लगता है। तो सुनने में तो आया था इसमें हर कास्ट के जितने भी लोग हैं, चाहे वो यश हों, सनी देओल हों, साई पल्लवी हों, उन सभी का कुछ ना कुछ ग्लिम्प्स दिखाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन देखते हैं, देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। एक्साइटमेंट है। Whenever the world descends into chaos. He is always the answer. Lord Ram, Ranbir Kapoor. Ruling our hearts for over 5000 years. Nice. Our protector. Our hero. The legend. Oscar. Nice. कितना दे रहा ना विजुअल। राम। ओए हो। नमित मल्होत्रा। राम किसने बोला होगा इन्होंने मुड़ के देखा। आर ट्रुथ आर हिस्ट्री। ओ रावण, शक्ल नहीं दिखाई, पुष्पक है इनका, जिसमें बैठ के नहीं जाते थे।
मुझे तो अच्छे लग रहे हैं विजुअल्स। नाइस। विजुअल्स अच्छे हैं यार। ओके, तो मैंने वो एक्सपेक्टेशंस लेके देखा कि बहुत बुरा होने वाला है, तो नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट विजुअल्स अच्छे लगे हैं। विजुअल्स अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग, हाँ मुझे भी जो स्टार्टिंग का एक सीन आता है, एक परिंदा आ रहा है और आग लगी हुई है, वो वाकई में बहुत फीलिंग आई कि इट वाजंट रियलिस्टिक। जो एक बड़ा सा एक कोई वो होता है ना, क्या बोलते जाहिर हैं, सी बात है अगर वीएफएक्स यूज हो रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी लगेंगी। अब स्टार्टिंग में आप देखें कि एक जायंट सा कोई है और वो किसी को मार रहा है, वो नीचे कौन है मुझे नहीं पता, तो उसके हाथ में एक वो बर्फ है, वाली कोई हाँ जगह बर्फ ना? वाली जगह पे। वो थोड़ा सा मुझे भी हुआ कि यार ये विजुअल्स थ्रू आउट रहेंगे। उसके बाद जब एक वाटरफॉल वाला विजुअल आया, एक जगह रणबीर कपूर को खड़ा दिखाई दिया गया ऊपर बैक आसमान से, है, पीछे हाँ रोशनी वो है। वाला भी मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि ग्रीन स्क्रीन है। लेकिन फिर आगे जब विजुअल्स आना शुरू हुए जिसमें रणबीर कपूर को दिखाया गया, वो जब एक एक जगह दरख्त से पे गुजर चढ़ रहे रहे हैं। हैं और एक बड़ा सा जायंट वहां पर है। एक जो सीन था ना, वो एक पीछे जहाँ से वो गुजर रहे हैं रणबीर कपूर और लोग उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, हाँ जगह वो भी बड़ी प्यारी रियलिस्टिक थी। लग रहा था। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये फील ज़रूर आ रही है कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है, जो कि लोग भी एक एतराज़ उठा रहे हैं कि जब आप बोल रहे हो कि बजट 4,000 करोड़ का है, तो आप या तो रियलिस्टिक लोकेशंस पर जाओ, अगर नहीं जाते हो तो ऐसे बड़े सेट्स, एक बड़े स्केल पर सेट्स बनाओ जो कि रियलिस्टिक लगें। जैसे कि लोग कह रहे हैं पद्मावत की, लोग मिसाल दे रहे हैं कि उसमें किस तरह के सेट्स लगाए गए थे, अगर आप सभी ने देखी होगी। लोग कह रहे थे कि क्योंकि जब आप ग्रीन स्क्रीन पे आते हो ना, तो आंखें कुछ ना कुछ तरीके से उसको पहचान लेती हैं, दिमाग उस चीज़ को जान लेता है। जब आप रियलिस्टिक करोगे ना, तो वो एक कनेक्ट ज़्यादा आता है। तो एक इस चीज़ पे मैं अग्री करूँगा कि अगर तो इस टीज़र में जो हमने देखा है कि 80-90% अगर ग्रीन स्क्रीन यूज़ की गई है, वही अगर बड़े सेट्स बना के या कुछ रियलिस्टिक जगहों पर भी शूट किया गया होता, तो वो एक कनेक्ट ऑडियंस को ज़्यादा देता। और इस मूवी का बजट भी बहुत ज़्यादा ना। हाँ, तो लोग, मैंने अभी एक रिव्यू पढ़ा, एक बंदा कह रहा था कि भाई एक तो लोग लिख रहे हैं एआई जनरेटेड है क्या, और सारा फ्रेम एआई क्यों लग रहा है, और रणबीर कपूर सॉरी बट रणबीर हैज़ नो एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस। देखिए रणबीर कपूर के एक्सप्रेशन की जहाँ तक बात है, तो उनको एक लॉर्ड राम दिखाया गया, तो उनके ना एक वो पहले तो जो उनका चेहरा आता है, बड़ी एक सादगी है उनके चेहरे पर, तो वो तो मैं कनेक्ट किया उसके साथ कि लॉर्ड राम को दिखा रहे हैं। तो वो तो जो उनका एक हमें चेहरा दिखाया गया वो बिल्कुल ठीक था। तो उसका एक्सप्रेशंस का आप अभी इतनी जल्दी नहीं कह सकते। फिर एक भाई कह रहे हैं इतना गंदा वीएफएक्स एंड रणबीर कपूर इज़ लुकिंग सो, आगे पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, इससे अच्छा सौरभ राज जैन को ले लेते। नो सॉरी बट डिडंट गेट द वाइब, डिज़ास्टर लोडिंग। बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावत विजुअल्स, ये जो मैंने आपको बताया, वर विटनेस्ड दिस स्टाइल ईयर्स, वी हैव विटनेस्ड दिस स्टाइल years ago with रणवीर एंड दीपिका। एक बात बोलनी थी कि अब जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि रणबीर कपूर के एक्सप्रेशन उस तरह से फील नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल से तो ये भी सिर्फ इन्होंने एक अनाउंसमेंट है हाँ, ना। अभी तो रणबीर कपूर के ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाए नहीं गए। अच्छा, मैं अब आपको अपना बताऊं कि मुझे रणबीर कपूर का लुक तो अच्छा लग रहा है, और कुछ वाटरफॉल सीक्वेंसेस भी मुझे अच्छे लगे। एक वो बड़े से जायंट के साथ जो रणबीर कपूर फाइट कर रहे थे, वो भी मुझे सीन ठीक ठाक अच्छा लगा। रावण की सिर्फ बैग दिखाई है अभी। हाँ, फिर एक जगह अगर आप देखें, एक बड़ा सा, अब मैं क्या बोलूँ उसको, महल है क्या है, उसमें लॉर्ड राम, उनके बिल्कुल लेफ्ट पे सीता माँ साई पल्लवी जो है, और उनकी राइट पे मेरे ख्याल से लक्ष्मण, तो वो तीनों जा रहे हैं। ये भी ग्रीन स्क्रीन होगी? ये मुझे नहीं पता, लग तो रियल रहा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक लेवल पे दिखाया गया। इस पे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये वेस्टर्न क्यों लग रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बोल रहे थे, मैं कमेंट्स पढ़ के आपको बता रहा हूँ जो मैं सुबह से देख रहा हूँ। तो मुझे रणबीर कपूर का लुक अच्छा लगा है। सारे फ्रेम मुझे वो ग्रीन स्क्रीन फीलिंग नहीं दिए हैं, बट मोस्टली दिए हैं। एक जगह जहाँ पे रणबीर कपूर खड़े हैं तो पीछे एक महल है क्या, वो थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन वाला लग रहा था। वो लग रहा था, और एक जगह जब वो पानी में कुछ डाल रहे हैं, तो वो सीन अच्छा लगा मेरी आंखों को, लेकिन मुझे उससे भी रियल वाली कनेक्ट नहीं आई है। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस टीज़र की लगी है, वैसे तो मुझे इस तरह की बहुत, एक जगह रणबीर कपूर भाग रहे हैं, रात का टाइम है, और पीछे उनके कोई बहुत ही ह्यूज वो हैं कोई, हाँ लेडी हैं बड़ी ह्यूज, वो उनको मार रही हैं। तो अच्छा है, बट
लोगों की बात से मैं थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ कि 4,000 करोड़ हैं तो कुछ रियलिस्टिक लोकेशन या रियलिस्टिक बड़े बजट के सेट्स होने चाहिए थे। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। बाकी अभी तो मूवी ने आना हाँ, है, अभी तो उसमें और बहुत चीजें ये change प्रॉपर होंगी। टीजर अभी नहीं है। अभी आप देखा जाए तो 7 महीना रहता है मूवी को आने में, तो अभी उनके पास पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत टाइम है। अगर वो अपनी ऑडियंस की सुनेंगे तो वो बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे मज़ा आया है इसको देख के। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ यार नहीं अच्छा, मैं लोगों की बात पे, मैं तो अपनी बात करूँगा। मुझे मज़ा आया है, रणबीर कपूर का लुक भी अच्छा लगा है। लेकिन हाँ, अगर आप आदि पुरुष के साथ इसको कंपेयर करो तो उससे तो ये 1000 गुना दर्जे बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे एक बात तो यश की एंट्री की बात करें तो रावण उनको बैक से दिखाया गया, लेकिन उनका वो पुष्पक विमान शायद बुलाते हैं, वो कितना अच्छा बनाया है। आसमान में वो उसमें जा रहे हैं, क्योंकि देखो ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियलिस्टिक नहीं हो सकती। जैसे कि अभी जो आप बताए थे कि रावण का जो एक होता है जिसपे वो बैठ के जाता है हर जगह पे, वो तो जाहिर है वीएफएक्स है, रियल हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे वीएफएक्स यूज करने पड़ते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे रियल लोकेशंस हाँ, को वो यूज किया कनेक्ट जा ज्यादा सकता है। देता है। अब मेकर्स ने जाहिर सी बात है कुछ समझ के 4,000 करोड़ लगाए हैं। आदि पुरुष का उन्होंने रिजल्ट देख लिया होगा, तो अभी इट्स टू अर्ली टू जज। एंड में रणबीर कपूर को कोई आवाज़ देता है राम, और वो पीछे मुड़ के देखते हैं। और मुझे यश की एंट्री बहुत अच्छी लगी। काश उनका थोड़ा सा फेस दिखाया जाता। अब आप आदि पुरुष में देखें जो उनका विमान पुष्पक बनाया हुआ था सैफ अली खान का, एक तो उनके स्पाइक्स बनाए हुए थे और उनको किसी ड्रैगन पे बिठाया हुआ था। इसमें प्रॉपर सारा डिटेलिंग तो की गई है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जो अब आप बताइएगा, वो जो बड़े बड़े जायंट्स आ रहे थे वो कौन है जिनके साथ लॉर्ड राम यानी रणबीर कपूर लड़ रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे सीक्वेंसेस लगे। तो ओवरऑल मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि आई एम डिसअपॉइंटेड। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उसको सरपास नहीं किया है, उसके अंदर अंदर ही रहा है ये। लेकिन मज़ा आया है देखकर मुझे। और कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है शायद मैं इसको 2-3 बार और देखूं, फिर मुझे और समझ आए, और मैं डिटेल में इसको गौर करूं तो और अच्छा लगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई थी वो और समझ में आए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो इसकी डिटेल वीडियोज़ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें और डिटेल में हम लोग जाएंगे। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमारी जो सारी थी पॉइंट ऑफ व्यू सब हमने आपके सामने रख दिया है। तो मज़ा आया है देखने में। जो अभी 7 महीने का टाइम है मेकर्स के पास, तो उसमें बहुत कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना टेस्ट रखा।